चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। इससे पूर्व में हमने आपके साथ जो वीडियो बना करके दिया था, चर्चा की थी पत्नी का सुख और पत्नी कैसी होगी, आपके जीवन में पत्नी का सानिध्य कैसा होगा, षष्ठेश और सप्तमेश की युति पर चर्चा की थी मैंने। कई लोगों ने खूब अच्छी तरह से सराहा, वीडियो को पूरा देखा और समझा। आज हम चर्चा करेंगे 8वें घर के बारे में और 8वें घर के साथ चर्चा करेंगे पत्नी के कुछ विषयों पर, जीवन साथी के कुछ विषयों पर। स्मरण रहे, जन्म कुंडली में जो पुरुष है, यदि पुरुष की जन्म कुंडली है तो सप्तम हाउस उसकी पत्नी का है, और यदि स्त्री की जन्म कुंडली है तो सप्तम हाउस उसके पति का है। यानी सप्तम हाउस पुरुष और स्त्री दोनों के ही लिए विचारणीय विषय है। ठीक है। अब जो एक और जानकारी आपको देना है वो बड़ी विशिष्ट है। हमारे भारतीय ज्योतिष में जो ज्योतिष के पितामह हैं ऋषि पराशर, उन्हीं का मत है जो आपके साथ में बांट रहा हूं, और गुरुजनों की कृपा है जो आपके साथ में लेकर चल रहा हूं। ये सेवा मेरी 32 से 35 वर्ष तक लगातार जारी है। दरअसल जन्म कुंडली में यदि सप्तम स्थान से पत्नी के घर का पता न चले, जीवन साथी के घर का पता स्पष्ट न चले, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? सप्तम का कारक कौन है? उसके लिए पुरुष यदि देखना चाहता है पत्नी के भाव को, तो शुक्र से भी सप्तम स्थान पर बैठे हुए ग्रहों के द्वारा जाना जा सकता है। और पुरुष के लिए यह विधान है तथा स्त्रियों के लिए उनके बृहस्पति के द्वारा विचार किया जाता है पति का सुख के बारे में। तो यदि किसी स्त्री को अपने पति का विचार करना है तो उसको सप्तम घर से तो विचार करना ही करना है, बृहस्पति से भी विशेष विचार करना है। एवं बृहस्पति से ठीक सप्तम हाउस का विचार भी आपके जीवन साथी के बारे में, किसी स्त्री के जीवन साथी के बारे में बताता है। यह यदि किसी स्त्री की जन्म कुंडली है और उसका बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है, पहली बात तो जब बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा होगा तो ऐसी स्त्री का पति बड़ा धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ, बशर्ते बृहस्पति पीड़ित ना हो तब। यदि बृहस्पति पीड़ित है तो ऐसे स्त्री का पति स्वभाव में पाखंड मत लेकर चलने वाला होगा, दिखावटी करने वाला होगा, धर्म कर्म का दिखावा करके केवल धन कमाने वाला होगा। परंतु यदि शुभ ग्रहों से युक्त है, बृहस्पति सिंगल बैठा है, सूर्य आदि की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे स्त्री का पति जिसका बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है, एक तो राजकीय ऑफिसर, राजकीय सेवाओं में संलग्न और धर्मनिष्ठ, दानी, वेद के अनुसार चलने वाला, आचरण करने वाला पति मिलता है। एवं ऐसी अवस्था में ऐसी स्त्री का पति जिसका कि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है, तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा,
जिस स्त्री के जन्म कुंडली में सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, उस स्त्री के विवाह में विलंब बहुत होता है। बस इतनी सी बात। और जब किसी लड़की के सप्तम स्थान पर बृहस्पति बैठे हों तो उसको अपने बृहस्पति की शांति अवश्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत उसके लिए अकाट्य उपचार है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी स्त्री को, ऐसी लड़की को बृहस्पति के लिए व्रत करके उद्यापन आदि करना चाहिए। कैसे? यदि सप्तम में बृहस्पति बैठा है तो विवाह को विलंब क्यों करवाएगा, इसके लिए भी मैं आपको तर्क देता हूं। बृहस्पति और पति ये दोनों एक जैसे कुछ शब्द लग रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पति में केवल 2 अक्षर हैं, पति, और बृहस्पति में कितने अक्षर हैं? BRI, वैसे ब, र, ह और सा, ये इतने अक्षर इसमें एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब क्या हो गया? बृहद। बृहद का मतलब बड़ा होता, तो बड़े का मतलब बड़ा पति। लिहाजा जन्म कुंडली में जिस भी स्त्री के बृहस्पति सप्तम बैठा हो, बृहस्पति द्वादश बैठा हो, बृहस्पति चतुर्थ बैठा हो, बृहस्पति लग्न में बैठा हो, प्रायः उनके विवाह में विलंब बृहस्पति ही करते हैं। इसलिए बृहस्पति का उपचार अवश्य करना चाहिए। व्रत करें, केले के वृक्ष के नीचे बैठ करके दीप दान करके बृहस्पतिवार की कथा करें, और विशेष तौर से किसी ब्राह्मण या साधु को कुछ दान दें, बदले में आशीर्वाद लें। उस दिन केला बिल्कुल ना खाएं, प्रयास करें। और पीले फल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केला विशेष तौर से क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि केला पूजनीय है, केले की ही पूजा होती है, इसलिए उसका आहार वर्जित है। ठीक है? तो बृहस्पतिवार के दिन यदि वो व्रत रखती हैं तो उनके विवाह की बाधाएं शीघ्रतम समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, बृहस्पति के मूल मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप भी स्त्रियों के लिए जिनका विवाह अभी, जिन लड़कियों का नहीं हुआ है, श्रेयस्कर होता है। उसके द्वारा जप करें और दशमांश हवन करें, तब भी बाधा खत्म हो जाती है, या किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। तो बृहस्पति से ठीक सप्तम स्थान पर यदि किसी स्त्री का ग्रह शनि मान लो बैठा है, अब शनि बृहस्पति को दूषित करेगा। ऐसे में ठीक बृहस्पति से सप्तम स्थान से पति के बारे में विचार किया जाता है। ठीक बृहस्पति से सप्तम स्थान पर कोई दूषित ग्रह, पाप ग्रह बैठा होगा तो उसके पति के स्वभाव में पाप प्रभाव रहेगा। ठीक उसी भांति से जिस किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सप्तम स्थान का कारक शुक्र है और शुक्र से ठीक सप्तम स्थान उसकी स्त्री के बारे में भी बताता है। ऐसे में यदि शुक्र से ठीक 7वें घर में किसी व्यक्ति का, मान लो शुक्र का शत्रु ग्रह सूर्य बैठा है, तो शुक्र से सप्तम सूर्य होने से उसकी पत्नी का स्वभाव सूर्य की तरह तो होगा, परंतु शुक्र से सूर्य की शत्रुता है। ऐसे में जातक के पत्नी के नेत्रों का नाश होता है, रंग में, त्वचा में कोई ना कोई व्रण, घाव आदि होता है। त्वचा में समस्याएं और नेत्रों में समस्याएं तथा हड्डियों में समस्याएं बनी रहेंगी। उसकी
विशेष रूप से स्त्री से विचारधाराओं में भिन्नता रहेगी तथा शुक्र से ठीक सप्तम स्थान पर यदि बैठा हुआ होगा शुक्र का शत्रु ग्रह, यानी में कोई भी शत्रु ग्रह शुक्र का बैठा होगा तो उसके आधार पे उसकी पत्नी यानी शुक्र से ठीक सप्तम स्थान पर कोई ग्रह बैठा होगा बुरा, तो इस व्यक्ति की स्त्री में वो दुर्गुण होते हैं। मान लीजिए शुक्र से ठीक सप्तम स्थान पर शनि बैठा हो किसी पुरुष के, अब एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। शुक्र चूंकि भोग प्रधान ग्रह है, शुक्र ही कलंक देता है, शुक्र ही सुख सुविधाओं का स्वामी है। सुख की जितनी सामग्रियां भोग सामग्रियां हैं वो शुक्र से जानी जाती हैं। लग्जरीज आइटम्स जितने हैं वो वीनस के साथ विचार किया जाता है। अब वीनस के ठीक सप्तम स्थान पर यदि कोई पाप ग्रह बैठा होगा, ज्वलनशील ग्रह बैठा होगा, तो जातक की पत्नी कटुभाषी, दुराचारणी और आचार विचारहीना होगी। लेकिन यदि शुक्र से ठीक सप्तम में शनि बैठा होगा तो एक चीज फायदा होगा, ऐसे व्यक्ति की पत्नी धनवान घर से जरूर आएगी। गाड़ी, मोटर, वाहन, उसके सुख सामग्री उसके जीवन में भरी पूरी रहेगी, रानी की भांति वो होगी। लेकिन यदि शुक्र से ठीक सामने सूर्य बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री आग उगलने वाली, कभी कभी व्यभिचार प्रवृत्ति की भी हो जाती है, क्षमा चाहेंगे हम, लेकिन जो हमने इतने दिनों तक अनुभव लिया है उसके आधार पे आपके साथ चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए, एक होता है पढ़ाई करना, एक होता है कढ़ाई करना। जब आप किसी चीज को रोज क्रिया में लेते हैं तो वो आपके अंदर क्रियमाण पावर, क्रियमाण शक्ति दे देता है। आपने अगर 100 कुंडली देखी 10 दिन में तो 100 कुंडलियों का अनुभव आपके साथ होगा। अब मैंने जीवन में एक एक दिन में 100 कुंडली देखी है, देखता भी हूं। तो ऐसे में जिन लोगों के साथ मैं चर्चा करता हूं कि भैया तुम्हारी पत्नी ऐसी है, वो कहता यस है, आई एम एग्री, बिल्कुल राइट चर्चा कर रहा हूं मैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा ग्रह शुक्र से सप्तम बैठा हुआ है तो आपके जीवन में शुक्र का विरोधी ग्रह बैठा है तो आपके पति पत्नी के जीवन में कटुता इत्यादि रह सकती है, अथवा पत्नी के स्वभाव का संभाषण बड़ा बुरा होगा। हम चूंकि इस नॉलेज के साथ आपको क्यों ले चल रहे हैं, क्योंकि ये जाने बिना आपको सूत्र नहीं पता चलेगा। क्योंकि बृहस्पति स्त्री की कुंडली में उसका पति है, उसी प्रकार बृहस्पति से ठीक सप्तम स्थान से पति का विचार किया जाता है। ऐसे शुक्र उसकी पत्नी है पुरुष की, और शुक्र से सप्तम स्थान भी विचार किया जाता है। ऐसा हमारा मत नहीं है, ऐसा हमारे ऋषि पराशर का मत है और सटीक भी बैठता है। ज्योतिष में सप्तम घर विशिष्ट तौर से आदमी के भोग वृत्ति का कारक होता है। मान लो अब कई लोगों ने प्रश्न किया है, हम उनके प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में जरूर देंगे। जिन्होंने कहा कि मेरा शुक्र सप्तम बैठा है, मेरा सूर्य सप्तम बैठा है, मेरी पत्नी कैसी होगी, तो मैं उनको उनका जवाब दूंगा अगली वीडियो में। कई ऐसे नाम हैं जिनका नाम मैं लेकर बताऊंगा जिन्होंने पूछा है, प्रश्न किया है, और उस वीडियो का मैं 1 या 2 दिन में आपके सामने दर्शन जरूर कराऊंगा, विचार जरूर दूंगा। चलिए, तो मूल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं षष्ठेश की,
यदि षष्ठे सप्तम में होगा तो ऐसे व्यक्ति या कोई जातक या जातिका हो, उसके जीवन साथी के साथ शत्रुता होगी, रोग होंगे, रिपु होंगे और कर्ज का कारण बनेगा। ठीक है, अब हम सप्तम स्थान के बाद अष्टम स्थान की बात कर लेते हैं। अष्टम स्थान रियलिटी में है क्या? पत्नी के अथवा जीवन साथी के, पुरुष है तो स्त्री का विचार और स्त्री है तो पुरुष का विचार, 8वें घर से क्या करना चाहिए? क्योंकि सप्तम स्थान स्त्री का स्वयं का घर है और अष्टम स्थान अर्थात सप्तम को यदि हम लग्न बनाते हैं तो सप्तम से अष्टम द्वितीय स्थान बन जाता है। द्वितीय स्थान अर्थात मुख, वाणी, कुटुंब इत्यादि का। तो जन्म कुंडली में जातक के अष्टम स्थान से स्वयं की मृत्यु के कारणों का अनुभव पता चलता है, लेकिन जन्म कुंडली में सप्तम स्थान से ठीक अष्टम स्थान सप्तम से द्वितीय पड़ता है। द्वितीय स्थान वाणी होती है, द्वितीय स्थान धन होता है, कुटुंब होता है। यदि अष्टम स्थान पर विचार करना हो और अष्टम के साथ षष्ठेश बैठा हो, अष्टम स्थान पर षष्ठेश बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री सबसे पहले तो खर्च बहुत करने वाली होती है। उसके जीवन में सिर्फ फैशन, परिस्थिति और खर्च ही होगा। दूसरा, यदि षष्ठेश बैठा हुआ है अष्टम में, तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री या ऐसे स्त्री का पति कटुभाषी, बड़ा कड़वा तीखा बोलने वाला होगा, कर्कश वाणी वाला होगा। पुरुष है तो स्त्री कर्कशा होगी वाणी में, और स्त्री है तो पुरुष कर्कश वाणी वाला होगा। तो द्वितीय अष्टम स्थान पर जातक के अगर स्वयं का सेल्फ का विचार किया जाए, ठीक है, अगर जातक के सेल्फ का विचार किया जाए, स्वयं का विचार किया जाए, तो जातक का अष्टम घर मृत्यु के कारणों का पता देता है। यदि आपका षष्ठेश अष्टम में बैठा होगा तो लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि छठा घर भी त्रिक भाव है और अष्टम घर भी त्रिक भाव है। त्रिक भाव के साथ जब त्रिकेश मिलता है तो हानि नहीं होती। अष्टमेश द्वादश में चला जाए तो भी हानि नहीं होती। इन त्रिक भावों के स्वामियों का परस्पर दृष्टि योग भी विपरीत राज योग बना देता है। हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी तो हम आपके जीवन साथी और आपके सेल्फ लाइफ की चर्चा कर रहे हैं। तो जीवन में जातक की जन्म कुंडली का छठा घर त्रिक भाव का स्वामी अष्टम भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति को पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि षष्ठ भाव रोग, रिपु, ऋण है। हाँ, एक नुकसान जरूर होगा। ऐसे व्यक्ति को छोटे मामा, छोटे मौसी का सुख नहीं होगा। जिस व्यक्ति का षष्ठेश अष्टम चला जाएगा, छोटे मामा और मौसी से उसको लाभ नहीं होगा, या मामा मौसी होंगे ही नहीं छोटे। ऐसे व्यक्ति का जिसका षष्ठेश अष्टम में बैठा हो तो उसके पास कर्ज नहीं होगा, मर जाएगा कर्ज। क्यों? क्योंकि मृत्यु स्थान पर षष्ठेश चला गया। दूसरी चीज है, शत्रु नहीं होगा क्योंकि मर जाएगा। तीसरी बात, रोग भी मृत हो जाएगा। मृत का मृत मेरा विचार है और ऐसा मैंने देखा है। अर्थात अगर षष्ठेश अष्टम में चला गया तो आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है।
षष्ठेश अष्टम में होना इस बात का अवश्य प्रतीक है, क्योंकि पत्नी के घर से षष्ठ स्थान द्वादश है। द्वादशेश जब धन स्थान पर, कुटुंब स्थान पर जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री या ऐसे स्त्री का पति कर्कश होगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। लेकिन यह व्यक्ति सहखर्च भी बहुत होगा और इसकी पत्नी के कारण इस व्यक्ति के पास कर्जा बढ़ता है। पत्नी के मुंह बोलेपन अथवा पत्नी के खान पान, पत्नी के अंदर तमोगुणी आहार जीवन साथी के पास रहता है। यानी ऐसे स्त्रियां कई बार मदिरा पान करती देखी गई हैं। षष्ठेश यदि अष्टम में बैठा हो तो चूंकि स्त्री का द्वादशेश धन भाव, कुटुंब भाव में बैठा होगा तो अपने आदतों से, अपने व्यभिचारिता से, अपने दुराचारों से ऐसी स्त्री अपने कुटुंब यानी सास ससुर के पास रहती ही नहीं है, वो अलग अलग हो जाती है। यानी कलह का कारण स्त्री का मुख बनता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में षष्ठेश अष्टम में बैठा हुआ हो तो बुरा नहीं है, लेकिन पत्नी के लिए बुरा है। ऐसी अवस्था में हम आगे उपचार, दवाई, ट्रीटमेंट भी बताएंगे, क्योंकि हम आपके साथ जब पीड़ा आपको होगी, आपके पीड़ा को टटोलेंगे, आपके जख्मों को देखेंगे, तो जख्म में से जब आपको टीस होगी, दर्द होगा, तो उसकी औषधि आप ढूंढेंगे, फिर हम आपको दवाई भी बताएंगे। बिना पूछे तो दवाई नहीं बताना चाहिए, ना कोई उपाय बताना चाहिए, परंतु फिर भी मैं उपाय बता देता रहता हूं। यदि जब अष्टम स्थान पर कोई बुरा ग्रह बैठा होगा तो उस व्यक्ति की स्त्री बुराई, व्यभिचार दोष वाली होगी, पर पुरुषों से आमोद प्रमोद करने वाली होगी। अष्टम स्थान पर बैठा हुआ जातक के शुक्र का जातक के जीवन सेल्फ में, अपने जीवन में, निजता में दुराचार, दुराचारी बनाता है। यदि शुक्र जातक का अष्टम में बैठा होगा तो क्यों? क्योंकि शुक्र पत्नी का सुख बताता है, और जब अष्टम में बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति का सुख मरा हुआ होगा, अर्थात उसको स्त्री का सुख नहीं होगा। बाकी ऐसे व्यक्ति की स्त्री प्रायः जिसका शुक्र अष्टम में बैठा हो धनवान बहुत होती है। स्त्री के कारण ऐसे व्यक्ति को धन, रुपया, पैसा प्राप्त होता है। तो अष्टम स्थान है क्या, ये आप जानते ही हैं, मृत्यु का स्थान है। अष्टम स्थान मृत्यु के कारणों का पता लगाता है, और अष्टम से ठीक अष्टम तीसरा घर भी मृत्यु का स्थान है, ये भी आपको मैं बता देता हूं। अष्टम से सप्तम दूसरा घर भी मृत्यु के कारणों का स्वामी, दूसरे भाव में बैठे होने पर जातक के मृत्यु का कारण वो भी बताएगा। अष्टम से सप्तम मृत्यु का कारण और अष्टम से अष्टम मृत्यु का कारण, अर्थात द्वितीय और तृतीय भाव भी मृत्यु के कारणों का, मार्केस के कारणों का पता बताते हैं। यहां हम एक बात और कह देंगे। देखिए, सप्तम स्थान मारक स्थान बड़ा प्रबल है। द्वितीय स्थान से भी ज्यादा सप्तम स्थान मारक बनता है। बेशक सप्तम स्थान पत्नी का है। अब देखा जाए तो मनुष्य के वीर्य का क्षरण, वीर का नाश, वीर की मृत्यु, वो बात अलग की है। उस वीर्य के बदले जातक के जीवन में कभी कभार वह संतान भी बन करके आता है, लेकिन
देखा जाए तो मनुष्य का ह्रास, मनुष्य का विनाश वीर्य के नाश से ही होता है। अतः ऐसी अवस्था में यह बात पक्की है कि यदि कुलटा स्त्री आ गई तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पल पल होती रहती है। वो अपने वीर्य का नाश करता रहता है। स्त्री का विचार सप्तम से, अष्टम से उसके वाणी का विचार, अष्टम से उसके धन का विचार, अष्टम से उसके कुटुंब का विचार भी किया जाता है। तो ये कुछ बातें हमने अष्टम घर के प्रति षष्ठेश को लेकर की। अब अगले वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे षष्ठ और नवम की युति का, अथवा नवम भाव क्या है। नवम भाग्य है, नवम विद्या है, धर्म है, पितामह है, नवम ईश्वर की आराधना है। यदि नवम के साथ षष्ठेश बैठेगा तो किन किन विषयों के बारे में जातक को हानि या लाभ देगा, इसका वीडियो हम देंगे। चूंकि हम एक वार्ता की तरह आपके साथ अपनी वार्ता बांट रहे हैं, अभी धीरे धीरे शनै शनै आपको ग्रहों का कारण, जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों का निवारण, इन सभी विषयों को देते रहेंगे। वीडियो पे लगातार हर वीडियो को चाहे जैसे भी हो हमारे जो दर्शक हैं देखते रहे, उनको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। मेरा मंतव्य यही है कि आपको उस विषय का लाभ देना। आशा करते हैं कि आपको अष्टम स्थान पे षष्ठ स्थान के मालिक का होना क्या फल देगा पता लग गया होगा। नहीं तो मैं दोबारा फिर आपको इस बारे में बताऊंगा। षष्ठेश अष्टम में होना बुरा नहीं है, षष्ठेश का अष्टम में होना भला है, बढ़िया है। बस एक चीज खराब करता है, भगवान न करे कि आपका षष्ठेश अष्टम में हो, पर है तो कोई चिंता नहीं, पॉजिटिव सोचें। षष्ठेश जब अष्टम में होगा तो आपकी पत्नी का खर्चा आपसे कई गुना होगा, लिहाजा एक घाटा यही है। बाकी षष्ठेश अगर अष्टम में बैठा होगा तो ना तो शत्रु आपके अधिक देर तक जीवित रहेंगे, ना आपका कर्जा अधिक देर तक जीवित रहेगा, और ना ही आपका रोग अधिक देर तक जीवित रहेगा, और आपके विचार उन्नत होते जाएंगे। षष्ठेश यदि अष्टम में है तो क्यों? क्योंकि अष्टम स्थान अनुसंधान का स्थान है। यदि कोई वैज्ञानिक बनता है तो अष्टम की बड़ी कृपा है उसके ऊपर। यदि कोई योगी बनता है, महात्मा बनता है, सिद्ध बनता है तो अष्टम स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आदमी योग में शून्यता की तरफ जाता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब धर्म प्राप्त होता है। अतः अष्टम स्थान बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अष्टम स्थान और अष्टमेश का फल, यह वीडियो हम पुनः आपके अनुभवों के हिसाब से देंगे। अष्टम स्थान और अष्टम स्थान का स्वामी जिन अच्छे या बुरे ग्रहों के साथ बैठेगा उसका हम अगले वीडियो में, अगले से अगले वीडियो में जरूर वर्णन करेंगे। सिर्फ अपने जो गुरु कृपा से अनुभव लिए हैं इन 35 वर्षों में वह आपके साथ बांटेंगे। यदि आपकी कोई अपनी समस्या है स्पेशल तो हमें आप जरूर लिख सकते हैं अपने कमेंट्स। हाँ, मैं उत्तर जरूर दूंगा, विलंब हो सकता है कि 3 दिन में मिल जाए, हो सकता है 30 दिन में मिले, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर हर एक वीडियो में से आप जब देखेंगे तो उत्तर आपको जरूर मिलेगा। लिहाजा हम यही कहेंगे कि हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। हो सकता है कि आपकी बात का उत्तर उस वीडियो में हो। तो बस पुनः हम यही कहेंगे कि अष्टम स्थान के बारे में विशिष्ट रूप से जानें। बृहस्पति से सप्तम
शुक्र से सप्तम, बृहस्पति से सप्तम पुरुष के बारे में स्त्री को पता लगता है और स्त्री के बारे में पुरुष को पता लगता है शुक्र से सप्तम स्थान, क्योंकि शुक्र पत्नी है और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पति है। अतः बृहस्पति से ठीक सप्तम, भोग कैसा होगा, योग कैसा होगा, पता लगाते हैं जीवन साथी के बारे में। वीडियो फिर बड़ा हो गया है, इसलिए हो सकता है आपको इसमें आपका मंतव्य स्पष्ट न हो पाए, परंतु अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।